इसराइल का मिलिट्री बहुत पावरफुल है, छोटा है लेकिन स्ट्रांग है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस या आईडीएफ अपनी स्किल और कामयाबी के लिए जाने जाते हैं। यह रेपुटेशन ऐसे ही नहीं बना है, इसके पीछे कई रीजंस हैं। इसराइल को हमेशा से ही सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना रहा है। शुरू से ही यूज अपना डिफेंस खुद करना पड़ा है। आईएसएस कांस्टेंट प्रेशर ने एक स्ट्रांग मिलिट्री ट्रेडिशन बनाई है। इजरायलीज मिलिट्री सर्विस को अपना ड्यूटी मानते हैं। टेक्नोलॉजी इसराइल की मिलिट्री सक्सेस का एक राज है। इसराइल मिलिट्री इनोवेशन में सबसे आगे है। वो एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स डेवलप और यूज करता है। ये आईडीएफ को एक एडवांटेज देते हैं, जैसे आयरन डोम। ये सिस्टम रॉकेट्स को रोक लेता है। ये इजरायली सिविलियंस को अटैक से बचाता है। दूसरा एग्जाम्पल है ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसराइल ड्रोन्स का यूज सर्वेलेंस और स्ट्राइक्स के लिए करता है। इसराइल मेन मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी है। हर इजरायली सिटीजन को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है। ये उनके लिए एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज्यादातर यंग सिटीजन सर्व करते हैं और ये उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। ये उन्हें डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप सिखाता है। आईएसएस से ट्रेन्ड पर्सनल का एक बड़ा पूल बनता है जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह पूल हर वक्त तैयार रहता है किसी भी इमरजेंसी के लिए। आईडीएफ की ट्रेनिंग अपनी टफनेस के लिए जानी जाती है। यह ट्रेनिंग फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से डिमांडिंग होती है। सोल्जर्स मुश्किल एनवायरनमेंट्स में कैसे ऑपरेट करना है यह सीखते हैं। यह ट्रेनिंग उन्हें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और डिफिकल्ट टेरेन्स में सर्वाइव करना सिखाती है। डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हर सोल्जर को स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। सोल्जर्स से हाई स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं। उन्हें फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट रहना पड़ता है। ट्रेनिंग में टीम वर्क एंड अडेप्टेबिलिटी पे फोकस होता है। ये एक्सरसाइजेज उन्हें एक टीम के रूप में काम करना सिखाती हैं। यह उन्हें रियल वर्ल्ड कॉम्बैट सिचुएशंस के लिए तैयार करता है। सिमुलेटेड कॉम्बैट ड्रिल्स उन्हें बैटलफील्ड के रियल चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करते हैं। सेक्शन 4 अ वेब ऑफ अलायंसेस। इसराइल अकेले नहीं है, उसके दूसरे कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग अलायंसेस हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एक की अलाई है। यूएस मिलिट्री एड और पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यह रिलेशनशिप इसराइल की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसराइल दूसरे कंट्रीज के साथ भी कोलैबोरेट करता है। वो इंटेलिजेंस शेयर करता है और जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है। यह पार्टनरशिप्स इसराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और बढ़ाता है। सेक्शन 5 विक्टरीज अगेंस्ट द ऑड्स। इसराइल का मिलिट्री सक्सेसेस से भरा हुआ हिस्ट्री है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमेशा से ही प्रेरणा देती रही है। 1967 में उसने 6 डे वॉर जीती थी। यह एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जो सिर्फ 6 दिनों में खत्म हो गया था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। आईएसएस कॉन्फ्लिक्ट ने इसराइल की रीजनल पावर को मजबूत किया। यह जीत सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। 1976 में इसराइली कमांडोज ने एंतेबे, उगंदा में होस्टेजेस को रेस्क्यू किया था। यह एक डेयरिंग ऑपरेशन था जो दुनिया भर में सराहा गया। आईएस डेयरिंग रेड ने आईडीएफ की कैपेबिलिटीज दिखाई। यह ऑपरेशन सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, बल्कि एक प्रदर्शन था कि कैसे आईडीएफ अपने लोगों की रक्षा कर सकती है। ये ऑपरेशंस इसराइल की डिसाइसिव एक्शन लेने की एबिलिटी को शो करते हैं। हर ऑपरेशन में एक नया लेसन था, एक नई स्ट्रेटेजी थी। वो आईडीएफ के अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के कमिटमेंट को भी हाईलाइट करते हैं। यह कमिटमेंट सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, बल्कि एक जुनून है जो हर सोल्जर के दिल में बसता है। सेक्शन 6 अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। इसराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ कई फैक्टर्स का रिजल्ट है। इसराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ कई फैक्टर्स का रिजल्ट है। यह स्ट्रेंथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, टफ ट्रेनिंग और स्ट्रॉन्ग अलायंस का कॉम्बिनेशन है। इनमें शामिल हैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, टफ ट्रेनिंग और स्ट्रॉन्ग अलायंसेस। ये अलायंसेस जैसे कि यूएस के साथ इसराइल को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देते हैं। आईडीएफ का हिस्ट्री करेज और इनोवेशन की मिसालों से भरा है। हर ऑपरेशन में उन्होंने अपनी ब्रेवरी और टैक्टिकल ब्रिलियंस दिखाई है। वो आज भी सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करता है। बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनल थ्रेट्स को हैंडल करना उनके लिए रोज का काम है। फिर भी वो एक फॉर्मिडेबल फोर्स बना हुआ है। उनकी रिगरस ट्रेनिंग और कॉम्बैट रेडीनेस उन्हें हर सिचुएशन के लिए तैयार रखती है। इसराइल की मिलिट्री आगे भी अडेप्ट और इवॉल्व करता रहेगा। फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस उनके डिफेंस कैपेबिलिटीज को और भी एनहांस करेंगे। वो कंट्री और अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए डिटरमिन्ड है। उनका मिशन हमेशा अपने देश और नागरिकों की सुरक्षा करना रहेगा।